दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम बड़ी बहू का बच्चा गोद ले लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देखो समीर, एक बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की नहीं होती, माता पिता दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। एक बच्चे को सिर्फ माँ के ही नहीं, पिता के प्यार और साथ की भी पूरी जरूरत होती है। पर नंदिनी हमारे विवाह को 2 साल के ऊपर होने को आए। अब तो घर परिवार वाले नहीं, रिश्तेदार और मेरे ऑफिस में भी सब पूछने लगे और बातें बनाने लगे। मुझे लगता है मैं प्लानिंग करनी चाहिए। समीर ने कहा, समीर तुम जिस दिन दिल से एक पिता की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाओगे तभी हम एक नई जान को इस दुनिया में लाएंगे। आज फिर तुम सिर्फ दूसरों के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए पिता बनकर अपने कर्तव्यों से मुक्ति पाना चाहती हो। समीर, आखिर कब तक जिम्मेदारियों से बचते रहोगे, भागते रहोगे? जब हमारा विवाह हुआ तो तुम एक पति की जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। तुम्हें कोई बंधन नहीं चाहिए था। तुम्हारे माता पिता का कहना था कि बेटे की शादी कर दो, सुधर जाएगा, जिम्मेदार बन जाएगा। पर इस बार नहीं समीर, जब तक तुम दिल से जिम्मेदारी नहीं उठाते अब तक मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि मैंने साथियों की जिस तरह की मानसिक परेशानी मैंने झेली है, मेरा आने वाला बच्चा भी उस तरह का वातावरण और मानसिक परेशानी झेले। नंदिनी की बात सुनकर समीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह घर से बाहर चला गया। नंदिनी अपने कमरे से बाहर आई तो देखा नंदिनी की जेठानी कामिनी रसोई में शाही नाश्ते की तैयारी कर रही हैं और सासू जी अपनी प्रिय सहेली निर्मला जी के साथ बातों में व्यस्त थे। दीदी आप जाओ, मैं शाही नाश्ता संभाल लूंगी और रात के खाने की तैयारी भी कर लूंगी। आप दोनों बच्चों को पढ़ा लो और फिर पार्क ले जाओ, दोनों खुश हो जाएगी। दोनों बच्चों को शाम को पार्क ले जाया करो, आपको भी अच्छा लगेगा। नंदिनी तेरे जैसे देवरानी पाकर मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो मेरा क्या होता। मयंक को तो मुझसे और बेटियों से कोई मतलब ही नहीं है, बस ऑफिस के नाम से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। और बच्चों को पिता का भी साथ चाहिए। बच्चे भी चाहते हैं कि वह अपने पिता के साथ समय बिताए, बाहर घूमने फिरने जाए, पर मयंक वह समझता ही नहीं चाहते। कामिनी दीदी समय देकर प्यार से समझाना देखना जरूर समझेंगे। हिम्मत मत हारो, खुश रहो, क्योंकि बच्चे भी माता पिता को लड़ते हुए और दुखी देखकर परेशान होते हैं। नंदिनी ने दोनों बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाकर कामिनी को पकड़ाया। फिर वह जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो अपनी सासू जी और उनकी सहेली की बात सुनकर ठिठक गई। अरे निर्मला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, बड़ी वाली की तो 2 बेटियां, तीसरा वह करना नहीं चाहती और छोटी वाली के तो नौकरी निराले। कहती है पहले समीर पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तभी वह माँ बनने का फैसला लेगी। अरे हमने भी बच्चे पैदा किए, अकेले पाले, ये कौन नई बात शुरू कर दी। अब समीर थोड़ी बच्चे की नेपी बदलेगा यहाँ उसे सुलाएगा। देख सकता कब जमाना बदल गया। पहले तो शादी होती, बच्चे पैदा करना, अकेले उनको पालना, बड़े करना, घर गृहस्थी संभालना, ये हम अकेले औरतों का ही काम होता था। पर आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, नया नजरिया। क्या गलत कहती है बहू, बच्चे माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है, निर्मला जी ने समझाते हुए कहा। नंदिनी मुस्कुराते हुए चाय और नाश्ता लेकर आ गई। इतने में समीर भी आया
और नमस्ते करके नंदिनी से बोला। नंदिनी कुछ बात करनी है। नंदिनी अपने कमरे में गई। समीर ने नंदिनी का हाथ थामते हुए बोला, तुम सही कहते हो नंदिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमारे बच्चे की जिम्मेदारी अच्छे से उठा लूंगा, एक प्यारा पिता बनूंगा। तुम्हें भी मुझ पर नाज होगा। आज मैंने अपने दोस्त आनंद से मिला। वो सिर्फ एक आदर्श पति नहीं बल्कि एक प्यारा पिता भी है। मैंने अपने घर में हमेशा अपने पिता को बाहर नौकरी करते हुए और अपनी जिंदगी मजे से जीते ये पाया है। माँ ने हम दोनों भाइयों को अकेले पाला। घर में कभी इस तरह का वातावरण और माहौल देखा ही नहीं। माँ ने भी हमेशा हम दोनों को राजकुमारों की तरह रखा और शायद हमारे दिल में भी ये बात घर कर गई कि घर गृहस्थी संभालना और बच्चे पालना सिर्फ औरतों का काम होता। कुछ महीनों बाद भी जब नंदिनी और समीर जब माता पिता नहीं बन पाए तो डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराया। कई तरह के टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि समीर पिता नहीं बन सकता है, पर नंदिनी के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी और दूसरे आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं जिससे वह मां बन सकती है। पर नंदिनी ने समीर से कहा, समीर ये ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पर पहले क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले ले। मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि मैं किसी बच्चे को गोद लूं। सोचो इस दुनिया में कितने अच्छे बच्चे हैं जिन्हें माता पिता का प्यार नहीं मिलता। इस तरह हम एक नन्ही सी जान को घर देंगे, प्यार देंगे, एक नई जिंदगी देंगे। समीर ने मुस्कुराकर नंदिनी को गले लगा लिया। दोनों हॉस्पिटल से घर पहुंचे। घर में किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। कामिनी प्रेग्नेंट थी। माजी में तीसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मैं एक दोनों बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठाती। मैं अकेले उनको पालती हूँ। सिर्फ पैसा देना ही काफी नहीं होता है और क्या गारंटी है कि तीसरा बेटा ही होगा। नंदिनी की जेठानी कामिनी ने कहा, तो ठीक है, चेक करवा लेंगे डॉक्टर से। अगर बेटा होगा तो ठीक है, नहीं तो कहते हुए कमला जी चुप हो गई। जब नंदिनी और समीर ने डॉक्टर की बात और अपना फैसला अपने माता पिता को बताया तो समीर के पिता ने कहा, किसी गैर के बच्चे को अपना नाम देने से बेहतर है तुम कामिनी बहू के अगर लड़की होती है तो उसको कानून गोद ले लो। अपने ससुर ने की बात सुनकर नंदी हक्की बकी रह गई। कमला जी ने भी अपने पति की बात पर सहमति दर्शाई। हाँ नंदिनी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जेठानी कामिनी ने भी कहा, माफ कीजिए पर मैं आप लोगों के विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं जेठानी जी के बच्चे को गोद नहीं लूंगी। मेरी बातों को गलत मत समझिएगा। कामिनी दीदी, मैं आपकी मन की परेशानी को समझती हूँ। मैं एक भैया पिता तो बन गए पर पिता की जिम्मेदारियां भी निभाइए। कोई भी माँ खुशी से अपने बच्चे को किसी और की गोद में नहीं सौंपती है। दीदी, आज भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा फैसला मत कीजिए जिसे बाद में कल को आपको पछताना पड़े। और मयंक भैया, अगर आप अपनी पत्नी का साथ देंगे, पिता की जिम्मेदारी दिल से निभाएंगे तो अपने परिवार के साथ सच्ची खुशी महसूस करेंगे। और आने वाला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना, हमारे रिश्ते उलझे नहीं। इसलिए मैं ऐसा किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं करना चाहती। एक बार बच्चों की नजर से देखे, रिया और सिया इतनी खुशी से अपने आने वाले भाई या बहन का इंतजार कर रही हैं। बच्चों को इस तरह से रिश्तों में मत उलझाइए। मैं उनकी प्यारी सी सासी बनकर भी तीनों बच्चों को पूरा प्यार हमेशा दूंगी। नंदिनी की बातें सुनकर सभी चुप हो गए। नंदिनी के जेठ मयंक ने कहा, तुम सही कहती हो नंदिनी, मैं कहने को तो पिता बन गया पर वास्तव में पिता बन ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो कामिनी। कामिनी की आंखें सलसलाई। तू सही कहती है बहू, बच्चे तो बच्चे होते, दिल से मासूम और सच्चे होते। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है।
नंदिनी के ससुर निर्जन जी ने कहा और अगले दिन नंदिनी और समीर ने बच्चा को लेने की फॉर्मेलिटीज पूरी करना शुरू कर दिया। एक वर्ष बाद तुलसी निवास को फूलों और जगमगाती रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया था। कामिनी की गोद में एक प्यारा सा बच्चा कान्हा मुस्कुरा रहा था। नंदिनी की गोद में 1.5 साल की मुस्कान खिलखिला रही थी। कामिनी की दोनों बेटियां रिया और सिया खूबसूरत फ्रॉक पहने अपने दोनों भाई बहन को देख फूली नहीं समा रही थी। कमला जी और उनके पति निर्जन जी अपने भरे पूरे परिवार को देख दिल में बहुत ही सुकून और शांति महसूस कर रहे थे। मयंक और समीर भी एक जिम्मेदार पिता की तरह अपने बच्चों और अपनी पत्नी का ध्यान रख रहे थे। दोस्तों, एक बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती है बल्कि पिता की भी होती है। माता पिता दोनों ही बच्चे के लिए जरूरी होते हैं, तभी दोनों मिलकर अपने बच्चे को बेहतर परवरिश और प्यार भरा माहौल दे सकते हैं। कई बार जब किसी दंपति के बच्चा नहीं हो पाता तो घर के बड़े बुजुर्ग अपने परिवार में से किसी बच्चे को गोद लेने का सुझाव देते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा होती है कि इस घर का खोने पर ऐसे में समय के साथ रिश्तों की उलझने की संभावना ज्यादा होती है और एक बच्चा भी कई बार रिश्तों में उलझ कर रह जाता है। इससे बेहतर है कि आप किसी अनाथ बच्चे को गोद लें, उसे एक परिवार और माता पिता का प्यार दीजिए। क्या अपने परिवार में से बच्चे को गोद लेना